लोगों के बीच उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं जो आजकल विभिन्न कंपनियों के द्वारा कहा जाता है कि इसमें जोखिम बहुत है। देश के जो आम आवाम की सोच है उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं। और बिहार में जो लोग हैं वो बाहर ही जाकर मजदूरी कर रहे हैं। जुमलाबाजी का ये नया रूप प्रस्तुत करना चाहते हैं। रोजगार और नौकरी से उनको नफरत है, इसीलिए इस तरह की राजनीति किए और इस तरह का राजनीतिक साजिश का जो नौकरी वाली सरकार को ख़त्म करने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, अब इनसे ही बात करेंगे। प्रशांत किशोर जो है लगातार नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत जल्द हम बिहार को में जो भी पलायन कर रहे हैं लोग, उन सभी चीज़ों पर रोक लगा देंगे। बिहार में पलायन जितना भी हो रहा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर रोक लग जाएगी। जो नीतीश और लालू नहीं कर पाए वो प्रशांत किशोर कर दिखाएंगे। देखिए, आप सबको पता है कि प्रशांत किशोर पीआर एजेंसी चलाते हैं और उनका आईपैक कंपनी नारा गढ़ने में महारत हासिल कर रहे हुए। और ये नारा गढ़ने वाले लोग नारा ही गढ़ करके लोगों के बीच अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। नारे के अलावा सरजमीन पर इनका कोई कार्य योजना नहीं है। सरजमीन पर ये क्या करेंगे अब तक स्पष्ट नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं के संबंध में कहते हैं कि हम इन लोगों को फ़ोन के माध्यम से पैसा कमाने का तरीका सिखाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लोगों के बीच उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं जो आजकल विभिन्न कंपनियों के द्वारा कहा जाता है कि इसमें जोखिम बहुत है, लेकिन आप जोखिम के बाद भी इससे कमा सकते हैं। तो आप इस तरह की राजनीति को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं प्रशांत किशोर पांडे जी? ये स्पष्ट कीजिए ना। आप लोगों को कहाँ ले जा कर के फंसाना चाहते हैं? लोगों की उम्मीद को कहाँ फंसाना चाहते हैं? जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता संघर्षों के माध्यम से अपनी पहचान बनाए हुए हैं, उनको आप चंद पैसों के लालच में उनके भविष्य को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? एजाज जी की लालू यादव और नीतीश कुमार जो नहीं कर पाए वो हम कर दिखाएंगे। बहुत जल्द वो 5 गारंटी भी दिए, 5 वादा कर रहे हैं हर जनसभा में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर। लालू जी ने समाज के अंदर जो राजनीतिक चेतना जागृत की, समाज के अंदर जो मान सम्मान का भाव पैदा किया, जो गरीबों को मान सम्मान देने का काम किया, जो स्वर देने का काम किया, जो पहचान देने का काम किया, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी को न सिर्फ राजनीतिक रूप से उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनको गले लगाने का काम किया, बल्कि ये बताया कि अगर ये वर्ग के लोग एक साथ खड़े हो जाएं और राजनीतिक रूप से जागृत होकर के वैसे तत्वों का सामना करें जो तत्व कहीं ना कहीं देश और देश की संवैधानिक व्यवस्था को, देश के राजनीतिक व्यवस्था को, देश के जो आम आवाम की सोच है उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं। और उस चोट पहुंचाने वाले लोगों में वही लोग हैं जिसको प्रशांत किशोर पांडे ने 2014 में केंद्र की सत्ता में लाने के लिए नए नए तरीके के नारे गढ़े। 15 लाख रुपये खाता में देने की बात प्रशांत किशोर पांडे ने ही कहलवाया था। और आज बिहार में ये अपनी पार्टी लॉन्च करने के पहले लोगों को नए नए लुभावने नारों से कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हैं। जुमलाबाजी का ये नया रूप प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि बिहार में हम सीधे मुकाबले में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ये पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पांडे का इस्तेमाल किए हैं और ये उनके पिच को कहीं ना कहीं आधार आकार देने के लिए इस तरह का नए नए नारे गढ़ने का काम कर रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था की लगातार बात कर रहे हैं कि शराबबंदी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, 2025 के नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। और नई शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि 17 महीने के कार्यकाल में हमने रोजगार दिया, युवाओं को नौकरियां दी। तो प्रशांत किशोर इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो वैसे युवाओं को रोजगार दिए हैं जो बिहार से अदर स्टेट के यानी यूपी के लोगों को बिहार में लाकर रोजगार तो दिए हैं, और बिहार में जो लोग हैं
वो बाहर ही जाकर मजदूरी कर रहे हैं। तो बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए था या फिर अदर स्टेट वालों देखिए, सबसे पहले जो शराबबंदी को वो खोलने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के सोच के विपरीत बात कर रहे हैं। आपको पता है कि शराबबंदी के बाद पूरे जो बिहार का वातावरण था, हर गली टोले मोहल्ले में जो अपशब्दों का इस्तेमाल होता था, जो अपसंस्कृति का माहौल था, और जब शराब पी करके लोग अपने घरों में जाते थे तो अपनी पत्नियों से झगड़ा करते थे। अपनी पत्नी से झगड़ा ही नहीं करते थे बल्कि बच्चों के साथ मारपीट करते थे। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गया था। घर में जो खाने के लाले पड़ गए थे उसको शराबबंदी के बाद, चूँकि शराबबंदी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की सोच, और तेजस्वी प्रसाद यादव ने, याद होगा आपको कि 2012-13 में पूरे बिहार भर में एक आंदोलन चलाया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने जो नई शराब प्रोत्साहन नीति लाई थी, उससे हर पंचायत में शराब का दुकान खुल गया था और हर जगह शराब के ठेके चल रहे थे। हमने उसी दिन संकल्प लिया था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम गांव के माहौल को ठीक करेंगे, घर के माहौल को ठीक करेंगे, परिवार के माहौल को ठीक करेंगे, महिलाओं के साथ न्याय करेंगे। और उसके लिए हमने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा किया और 2016 में शराबबंदी करवाया। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में 5.5 लाख के करीब नौकरियां जो दी और 3.5 लाख के करीब जो रिक्तियां अधूरी रह गई, सत्ता से इन लोगों ने, जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, रोज़गार और नौकरी से उनको नफ़रत है, इसीलिए इस तरह की राजनीति किए और इस तरह का राजनीतिक साजिश का जो नौकरी वाली सरकार को ख़त्म करने का काम किया। लेकिन किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम लोग जो 3.5 लाख रिक्तियाँ हैं उसको भर्ती करवाने का काम करेंगे और उसके लिए सरकार पर दबाव बनाने का हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प को। प्रशांत किशोर ने ये बात कहा है ना कि यूपी वाले लोगों को रोजगार दिए होंगे, बिहार वालों को तो रोजगार नहीं दिए, बिहार वाले तो अदर स्टेट में जाके प्रशांत किशोर जी को जानकारी का अभाव है। प्रशांत किशोर जी जानकारी हासिल कर लें। हमने जो नौकरियां दी हैं बिहार के लोगों को दिया है और जो बिहार के बाहर के लोगों को भी नौकरियां मिली हैं वो बिहार के बच्चों के भविष्य को बेहतर करने की दिशा में, चूँकि बिहार के लोग पूरे देश में और देश स्तर पर नौकरियां प्राप्त करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, वहां भाग लेते हैं और दूसरे राज्यों में भी नौकरी करते हैं, तो हम उनके लिए रास्ता क्यों बंद कर देंगे। हम उनके लिए रास्ता खुला रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार के लोग पूरे देश और देश के अंदर फैल जाएं, ताकि बिहार और बिहार का जो मेहनत है, जो बिहार का जो बुद्धि है, बिहार का जो विवेक है, उसका इस्तेमाल देश को बनाने में और देश को बढ़ाने में, कहीं ना कहीं जो हमारी सोच है उसको हम मजबूत दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम उन लोगों को राजनीति का मौका नहीं देंगे जो नौकरी और रोज़गार छीनने वाले लोग। प्रशांत किशोर को जानकारी का अभाव है, ऐसा एजाज अहमद का कहना है। उन्हें जानकारी ले लेना चाहिए कि तेजस्वी यादव कितने लाख युवाओं को बिहार में नौकरी दी है और अदर स्टेट में भी नौकरी दी है। फिलहाल के हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।